पेशावर बीआरटी ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में बस इंडस्ट्री रेस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के बायस बीआरटी पेशावर का एजाजी तस्करा। बीआरटी पेशावर अब तक 5 आलमी अवार्ड अपने नाम कर चुका है। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बीआरटी ने 2024 का आगाज एक और आलमी एजाज के साथ किया। 8 जनवरी 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने इस साल के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड STA के फातिहीन के नामों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पेशावर बीआरटी को बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम BIRP के तहत एजाजी तज़किरे से नवाजा गया। बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम BIRP में 500 से ज़ायद पुरानी बसें और वैगनें जो न सिर्फ गैर महफूज बल्कि 30-40 साल पुरानी थीं को तलब किया गया। ये बसें और वैगनें धुआं छोड़ने की वजह से माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा सबब थीं। इन बसों और वैगनों को तलब करके माहौल दोस्त जदीद सफरी निज़ाम लाने के सिलसिले में BRT पेशावर को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड की जानिब से आलमी एजाजी तज़किरे से नवाजा गया। याद रहे, इस अवार्ड के लिए मुतअद्दिद दरखास्तों में से 13 मुल्कों के मंसूबों को नामजद किया गया था, जैसे हिंदुस्तान, अर्जेंटाइन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ब्राज़ील, कोलंबिया, तुर्की और चीन वगैरह। उन ममालिक में से BRT पेशावर को एजाजी तज़किरा से नवाजा गया। इस अवार्ड के साथ BRT पेशावर ने अब तक 5 आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। इससे कबल इस मंसूबे को दुनिया का 7वां जबकि जनूबी एशिया में पहला गोल्ड स्टैंडर्ड BRT सिस्टम तस्लीम किया जा चुका है। इस मंसूबे को 2022 के STA अवार्ड में एजाजी तज़किरे का एजाज भी मिला। इस साल ये एजाज बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के लिए है, जबकि 2022 में ये अवार्ड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ज़ू पेशावर के लिए दिया गया था। इसके अलावा BRT को 2022 में ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ग्लोबल की तरफ से बेहतरीन स्मार्ट टिकटिंग प्रोग्राम अवार्ड भी मिला और 2023 में वर्ल्ड रिसोर्सेज इनिशिएटिव WRI के प्राइस फॉर सिटीज अवार्ड के लिए 5 फाइनलिस्ट्स में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया, जिसके साथ $25,000 अमरीकी के नकद इनाम से भी नवाजा गया था। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ट्रांसपोर्ट पेशावर डॉक्टर तारिक उस्मान ने कहा कि BRT न सिर्फ हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र मंसूबा है, बल्कि सिर्फ 3 साल में 5 बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम करके उसने दुनिया को पेशावर का एक मुस्बत रुख दिखाया है, जो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट पेशावर बल्कि पूरे शहर, सूबा और मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। इन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी में कमी BIRP मंसूबे का एक अहम जुज़ है। 30 से 40 साल पुरानी गाड़ियाँ जिनकी ऑपरेशनल लाइफ ख़त्म हो चुकी थीं, उनकी निशानदेही करना और उनको तलब करना मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और माहौल की बेहतरी के लिए बहुत अहम था। ये पुरानी गाड़ियाँ मुसाफिरों और माहौल के लिए मुज़िर थीं। 504 गाड़ियों को तलब करके और नई माहौल दोस्त डीजल हाइब्रिड बसों को मुतारफ़ करा के हमने न सिर्फ बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से माहौल को लाहक ख़तरात को भी कम किया है। पुरानी गाड़ियों के मालिकान और अमले के बारे में डॉक्टर तारिक उस्मान ने कहा, यह मंसूबा इंतहाई शफ़ाफ़ियत के साथ मुकम्मल किया गया, जहां गाड़ियों को उनकी मॉडल और हालत की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। मालिकान को न सिर्फ गाड़ियों का जायज़ मुआवजा दिया गया, बल्कि 1 साल के बिजनेस के नुकसान के बराबर रकम भी अदा की गई। इस तरीक़ाकार से इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी की हक़ तलफ़ी न हो और तब्दीली के इस अमल में कोई रुकावट न आए। इलावा अज़ीज़ पुराने सिस्टम के अमले को बेहतर मुराअत और तनख्वाहों पर नए निज़ाम में शामिल किया गया, जहां रिक्शे, गाड़ियां, वैगनें वगैरह एक दिन में 189 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करती हैं, वही हाइब्रिड BRT बस एक दिन में सिर्फ 33 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जो कि आम गाड़ियों के मुकाबले में 82% कम है और सालाना तौर पर 31,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी ला रहा है। तर्जुमान ट्रांसपोर्ट पेशावर सदफ कामिल ने बताया कि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के एक जामा मंसूबे की उम्दा मिसाल है, जहां माहौल की बेहतरी के साथ साथ मुआशरे के तमाम तबक़ात को बराबरी के बुनियाद पर सफरी सहूलत फराहम करने को तरजीह दी गई है। ये अवार्ड न सिर्फ हमारे ट्रांजिट सिस्टम का बल्कि इन मुस्बत असरात का भी इतराफ़ है जो उन सब शहरियों की ज़िंदगियों पर पड़ा जो इस सिस्टम पर इन्हिसार करते हैं। मुआशरे के तमाम तबकों जैसे बच्चे, बुजुर्ग अफराद, मखसूस अफराद, ख़वातीन और ख्वाजा सरवरों के लिए न सिर्फ मखसूस नशस्तें रखी गईं, बल्कि इनकी सफ़र तक रसाई मुमकिन बनाई गई, जो उससे पहले न सिर्फ मुश्किल बल्कि खुसूसी अफराद के लिए नामुमकिन थी।